मोदी जी महान है। और महान इसलिए है कि जब सूडान में कुछ नहीं हो रहा होता है, यूक्रेन में कुछ नहीं हो रहा होता है, इराक या श्रीलंका में कुछ नहीं हो रहा होता है, तो वो ऐसा इंतजाम कर देते हैं कि अपने ही देश से लोगों को निकाल कर लाना पड़े। आपने सुना होगा तमाम सरकारें ऐलान कर रही हैं भारत के राज्यों की कि हम मणिपुर से अपने राज्यों के नागरिकों को बचा कर लाने के लिए विशेष विमान भेज रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा डबल इंजन वाली सरकारें महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक की सरकारें मणिपुर में फंसे अपने लोगों तक पहुंचने और उनको घर लाने के इंतजाम में लगी हुई है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने जहां विशेष विमानों की व्यवस्था की है, वहीं राजस्थान सरकार इंफाल से लगभग 125 राजस्थानियों को वापस लाने के लिए निजी एयरलाइन इंडिगो से बातचीत कर रही है। 7 मई को मणिपुर के कुछ इलाकों से आंशिक रूप से कर्फ्यू हटाए जाने के बाद राज्य में सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की भारी मौजूदगी देखी गई। आपको बता दें कि एनआईटी इंफाल कैंपस में यूपी के लगभग 200 छात्र फंसे हुए थे। इन छात्रों और वहां काम करने वाले राज्य के दूसरे लोगों को निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान का बंदोबस्त करने को कहा। आपको बता दें कि मणिपुर में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के लगभग 250 छात्रों को वहां से निकाला जा चुका है। और यह सब इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की आंतरिक सुरक्षा में न तो दिलचस्पी नजर आती है और न ही उनकी क्षमताएं ऐसी घटनाओं के बेकाबू होने से पहले ही नियंत्रण करने की है। जब भी देश में ऐसा कुछ होता है वो गायब हो जाते हैं, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, कोरोना के समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, मोदी गायब। नोटबंदी के समय 100 रुपए के लिए लोग तड़प रहे थे, मोदी गायब। और अब मणिपुर जलकर खाक हो चुका है, मोदी गायब। और केवल मोदी ही गायब नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह भी गायब। इन्हीं दोनों की जिम्मेदारी थी कि वो वहां हालात पर काबू करते। आपको बता दें कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। मोदी और शाह कर्नाटक में हिंदू मुसलमान कर रहे थे और इंफाल में उनके अपने मंत्री तक छिपते फिर रहे थे। जी हां, मंत्री तक जान आफत में देख रहे थे अपनी, और मोदी शाह का कुछ अता पता नहीं था। जरा सोच कर देखिए, अपने ही देश के एक राज्य से अपने लोगों को निकालने के लिए दूसरे राज्यों को विमान भेजने पड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्त चुनावी सभाएं करते रहते हैं, 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करते रहते हैं, हाथ जोड़कर मुस्कुराकर, बजरंग दल और बजरंग बली को मिलाते रहते हैं, गालियों की गिनती करते रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के छात्रों को मणिपुर से निकालने के लिए खुद मोर्चा संभाला। 7 मई तक लगभग 250 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसके बावजूद कई दूसरे छात्र अपने कैंपसों में फंसे हुए हैं। हालत यह है कि इंफाल से बाहर जाने वाली सभी उड़ानें अगले कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। इंफाल कोलकाता रूट पर हवाई किराया लगभग 1.5 गुना हो चुका है, और इसके बावजूद टिकटें मिल नहीं रही हैं। दूर दराज के राज्यों की छोड़िए, मोदी शाह की जोड़ी ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि खुद मणिपुर के पूर्वोत्तर पड़ोसी असम, मेघालय और त्रिपुरा तक अपने छात्रों और लोगों को निकालने में जुटे हुए। यह कितना शर्मनाक है कि देश के किसी राज्य से अपने ही देशवासियों को निकालने के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों को इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलानी पड़े। और ऐसा इसलिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मन नहीं लगता देश के हालात को संभालने में। उनका दिल चुनाव प्रचार में लगता है, भाषणबाजी में लगता है, लफाजी में लगता है, न कि उस काम में जिसके लिए उन्हें चुना गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी उन छात्रों से, महिलाओं से, लोगों से भी मिलेंगे जिन्हें अपने ही मुल्क से बचाकर निकाला जा रहा है? छोटे से छोटे और बड़े से बड़े राज्य अपने लोगों को बचाने में लगे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी नाकाम हो गए। हालात को संभालना उनके बस में नहीं रह गया, या फिर कहें कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी निगरानी में हो रहा है। मणिपुर के हालात यूक्रेन जैसे हो गए, सूडान जैसे हो गए, श्रीलंका जैसे हो गए। मोदी सूडान से लाए गए लोगों से ही क्यों मिल रहे हैं? उन्हें मणिपुर से बचकर भागे और बचाकर लाए गए इसी देश के लोगों से भी मिलना चाहिए। उनसे भी पूछना चाहिए कि अपने ही देश में शरणार्थी बनकर कैसा लग रहा है। उनसे भी कहना चाहिए कि थैंक यू मोदी जी, बोलो हमने तुम्हें बचा लिया। उनसे भी जानना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री का इतना नाकाम हो जाना, इस कदर नाकाम हो जाना कैसे लगता है। सोचिए, भाजपा तक की राज्य सरकारों को लगता है कि हालात पर काबू करना मोदी के बस का नहीं है, इससे अच्छा है वहां से निकाल लो अपने लोगों को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।